नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अक्षय। बात होगी बिहार की और बिहार की बात होगी तो बात आज सम्राट चौधरी की ही, क्योंकि नया दायित्व सौंपा जा रहा है, बड़ा बदलाव बिहार ने देखा है। लेकिन सम्राट चौधरी कौन है? क्योंकि सम्राट चौधरी की शिक्षा को लेकर लगातार विरोधी उन पर निशाना साधते रहे हैं। कई बार उनके चुनावी हलफनामे को लेकर भी सवाल उठे हैं। ऐसे में उनका क्या राजनीतिक इतिहास रहा, दूसरे दल से बीजेपी में कब शामिल हुए और ये जो शामिल होना है इसे लेकर किस तरह के सवाल उठाए गए और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत इसी से अक्षय कि बिहार को नया सीएम मिल गया है, बड़ा बदलाव बिहार में देखने को मिला है, लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर कई लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह का उनका इतिहास और राजनीतिक इतिहास रहा। देखिए, बिहार में जो है आप कह सकते हैं कि मुरेठा राज का शुरुआत हो चुका है। ये मुरेठा राज कब से शुरुआत हुई, कैसे सम्राट चौधरी मुरेठा जो है पहनना शुरू किए या फिर पगड़ी पहनना शुरू किए, हाँ। कैसे। लेकिन सम्राट चौधरी अब ठीक है, मुख्यमंत्री जो है वो शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के शिक्षा के ऊपर में, उनकी शैक्षणिक योग्यता के ऊपर में लगातार सवाल उठते रहे हैं, उनके डिग्री के ऊपर में भी सवाल उठते रहे हैं। तो हम जानेंगे पूरे उनके राजनीतिक सफ़र पर, और ये भी जानेंगे कि क्या उनकी शैक्षणिक योग्यता है। तो शुरुआत करते हैं कि देखिए, सम्राट चौधरी ना कोई आरएसएस से जुड़े रहे या फिर ना कोई बीजेपी की पाठशाला से निकले हैं। बिल्कुल ही सम्राट चौधरी जो है अलग अलग पार्टियों, पहले वो आरजेडी में रहे, फिर जेडीयू में रहे और फिर बीजेपी में आए। और बीजेपी में लगभग कहे तो 8 साल में ही कोई एक व्यक्ति बीजेपी 8 साल पहले ज्वाइन करता है और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वो यहाँ भी पे मैं एक बिहार चीज़ के। बोलना चाहूँगी अक्षय कि जो कहते हैं ना बीजेपी हमेशा हैरान करती है। इसके पहले दूसरे राज्यों की जब हम लगातार चर्चा करते हैं कि कोई ऐसा चेहरा या कोई ऐसा नाम निकलकर सीएम के रूप में सामने आता है जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में नहीं था। यहाँ पर भी था कि सम्राट चौधरी का नाम चर्चाओं में तो था, लेकिन सवाल यही था कि जब उनका राजनीतिक करियर बीजेपी में इतना कम है तो क्या पार्टी भरोसा जताएगी, और इससे ज़रूर बीजेपी ने चौंका दिया है। इसी को लेकर के लगातार संशय था, लगातार सवाल था कि चूँकि सम्राट चौधरी जो है वो आरजेडी से आते हैं, जेडीयू में भी उनका वो रह चुके हैं, तो ऐसे में क्या बीजेपी उन पर मुख्यमंत्री के लिए भरोसा करेगी कि या नहीं करेगी। लेकिन बीजेपी ने उन्हें फिर से जो है भरोसा किया है। पहले गृह मंत्रालय दिया उन्हें, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था, अब वो मुख्यमंत्री रहेंगे। तो सवाल ये कि सम्राट चौधरी का जो सफ़र रहा वो कैसे रहा। आप 8 साल में सम्राट चौधरी जो बीजेपी को ज्वाइन किए और जहाँ पे अब तक बीजेपी का सीएम नहीं बना, जो सपना देखते रह गए इतने अरसों बाद, ये जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो कई दिनों में था ये सपना, ये और कई लोगों ने देखा होगा, बीजेपी बिल्कुल। के भी कई लोगों ने देखा होगा। सुशील मोदी जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उन्होंने भी देखा होगा। कई लोग जो बीजेपी के नेता हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं या फिर अभी मौजूद भी हैं, तो एक अच्छे कार्यकर्ता या फिर मेहनती सिपाही के, बीजेपी के सिपाही के रूप में होंगे, कई लोगों ने देखा होगा। लेकिन 8 साल में आने वाला एक व्यक्ति जो आरजेडी से आए, फिर जेडीयू से आए और फिर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो क्या रहा उनका सफ़र। अगर हम इन सब पूरे सफ़र को देखते हैं, सम्राट चौधरी के इन सफ़र को देखने के साथ हमें शकुनी चौधरी यानी उनके पिता के बारे में भी जानना पड़ेगा। सम्राट चौधरी के पिता दिग्गज नेता कहे जाते थे, या कहे जाते थे। कांग्रेस से लेकर समता पार्टी और आरजेडी तक में रहे, विधायक से लेकर सांसद तक का उन्होंने सफ़र तय किया। बिहार की सियासत में ओबीसी चेहरा के सबसे बड़े नाम जो है वो शकुनी चौधरी, शकुनी चौधरी का नाम लिया जाता था। हमें सम्राट साल 1999 को याद करना होगा। सम्राट चौधरी 1999 में राबड़ी देवी का जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया था। तो फिर उनके ये ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ था, ये कहा यह जाता है कि सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी जब वो समता पार्टी छोड़ के लालू यादव की पार्टी में आरजेडी में आते हैं, तो इस वजह से जो है सम्राट को एमएलसी बनाया गया, फिर वो मंत्री बनाया गया। फिर सम्राट, चूँकि 1999 की बात है, तो सम्राट चौधरी उस समय 19 साल के ही थे। उस समय 19 साल में ही वो मंत्री बन गए थे। तो कई विवाद हुआ, उसके बाद उन्हें बजाबते इस्तीफा देना पड़ा। फिर हम आते हैं साल लगभग 2010 की बात होगी, यानी कि 10-11 साल का अंतराल इसमें। तब तक वो आरजेडी में बने रहे। लगभग 2010 में सम्राट चौधरी जेडीयू ज्वाइन करते हैं। जेडीयू ज्वाइन करते हैं 2014 में, जब वही जीतन राम मांझी की सरकार बनती है। जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उस सरकार में, जीतन राम मांझी की सरकार में सम्राट चौधरी को फिर मंत्री बनाया जाता है। तब सम्राट चौधरी जेडीयू में होते हैं। फिर वो जिस दल में भी रहे उन्हें मंत्री बनने का मौका बखूबी मिला है। बिल्कुल।
फिर मंत्री बनाया जाता है, लेकिन फिर से जब नीतीश कुमार आते हैं तो फिर उन्हें जो है मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है। लिहाजा जब आने वाले मतलब कुछ ही सालों के बाद जो है उन्होंने जेडीयू से भी इस्तीफा दे दिया और करीबन 2017 में 2017 का अंतिम वो दौर रहा होगा जब वो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। और ये बीजेपी में जब वो ज्वाइन किया तो बीजेपी की मिट्टी में खूब फले और खूब फूले। 2019 का 2017 के अंतिम दौर या कहिए 2018 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। उसके बाद 2019 का हम साल 2019 को याद करते हैं। नित्यानंद राय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। सम्राट चौधरी को बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया था, बिहार बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया था। 2020 के बाद ही भी सम्राट चौधरी धीरे धीरे उभरने लगे। सम्राट चौधरी की चर्चाएं कई जगह होने लगी, चूँकि एक आक्रामक चेहरा के रूप में सम्राट चौधरी को लगातार देखा जा रहा है। लेकिन कहानी अभी बाकी है। कहानी आता है तब जो पूरे सम्राट चौधरी के करियर के सबसे बड़ा जो समय रहा, जो सबसे ऐतिहासिक समय कहा जाए, जो जब लोग जानने की प्रक्रिया शुरू होती है, लोग जानते हैं, आप सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, काफ़ी आपकी चर्चा होती है। वो साल होता है हेडलाइंस में आपका जब नाम चलने लगे। बिल्कुल, वो साल होता है 2022। अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी का साथ लिया, आरजेडी का दामन थामा, तब जो है सम्राट चौधरी उभर कर आते हैं। सम्राट चौधरी का तब वहाँ से सम्राट चौधरी को सियासी पहचान मिलती है। वहाँ फिर सम्राट चौधरी को जो है एमएलसी कोटे से जो है सम्राट चौधरी को लिया जाता है, बीजेपी लेती है। 2023 में सम्राट चौधरी बीजेपी के फिर प्रदेश अध्यक्ष बने। तो यही वो समय था 2022 से 2023। इन समय में ही सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार पर जो है अपना विरोध जताते रहे, नीतीश कुमार के कामों को विरोध जताते रहे। उसी समय में उन्होंने जो है मुराठा या फिर कहें कि पगड़ी पहनी थी। नीतीश कुमार के लिए कई बार उन्होंने विरोध किया और आक्रामक चेहरा उनका लोगों की नज़र में आया और तभी से सम्राट चौधरी का छवि और जो इसी है छवि का उन्हें फायदा जो है वो आज मिला है, जिसकी ताजपोशी होने जा रही है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव का हम जिक्र करते हैं तो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, सम्राट चौधरी लालू यादव के ही क्लासरूम के प्रोडक्ट हैं। बिहार की राजनीति में लालू यादव के इर्द गिर्द ही घूमती है। यानी कि तेजस्वी सम्राट चौधरी पर आज भी कटाक्ष लगातार हो रहे हैं। कटाक्ष की बात आती है तो सम्राट चौधरी पर जो चर्चाएं होती है, कई सवाल उठते हैं, वो उठते हैं शिक्षा को लेकर, शैक्षणिक योग्यता को लेकर के। कई बार चुनावी हलफनामे में जो वो जानकारी देते उससे लेकर भी कई बार प्रश्न। देखिए, चुनावी हलफनामे में सम्राट चौधरी ने जो शिक्षा शैक्षणिक योग्यता अपनी बताई है, उसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने जो जिक्र किया, उन्होंने प्रसिद्ध मुदौरे कामराज विश्वविद्यालय से जो है उन्होंने जो है उच्च शिक्षा को प्राप्त किया है और उन्हें डीलिट की डिग्री भी है। और ये लेकिन इनकी डिग्री पर जो है लगातार सवाल, हाँ, उनकी उपाधि पर या ऐसे सवाल लगातार उठते रहे। लेकिन पूरे चुनावी हलफनामे में उनका जो डिग्री है या फिर योग्यता की बात करें तो बिल्कुल ही जो है क्लियर है, कहीं कोई जो है उलटफेर वाली बात नहीं है। हालांकि अब क्योंकि देखिए वो सीएम बन रहे हैं और कल जो है शपथ ग्रहण समारोह भी है, तो अब ऐसे में कह सकते हैं कि जो नेता इतना चर्चित रहा, 3 दलों में राजनीतिक इतिहास रहा है और हर बार मंत्री की कुर्सी मिलना ये भी आसान नहीं होता, 19 साल की उम्र से मिली है। तब आने वाले समय में और प्रश्न उठेंगे। देखिए, सम्राट चौधरी की जो उच्च शिक्षा है वो मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से है। यह विश्वविद्यालय अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए देश भर में विख्यात है, पहला। दूसरी चीज़ है उनको डीलिट की डिग्री। आप ये उपाधि चुनावी हलफनामे में इनकी पूरी शैक्षणिक योग्यता दी गई है। तो ऐसे में फिर भी इनके डिग्री पर भी सवाल उठते हैं या फिर इनकी शैक्षणिक योग्यता पे सवाल लगातार उठते हैं। लेकिन जो उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना कोई उसमें लेकिन इन तो किंतु नहीं है, ये इनके चुनावी हलफनामे में दायर की मतलब जमा किया गया है। लिहाजा जब आप पॉलिटिकल करियर में कई तरह के सवाल उठते रहे हैं और आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं कोई लेकिन इंतु किंतु नहीं है। सम्राट चौधरी के पास शैक्षणिक योग्यता में कहीं कोई दिक्कत या कहीं ऐसा होता भी, क्योंकि प्रश्न उठते हैं, लेकिन अगर ऐसी कुछ बातों में सच्चाई होती तो कार्रवाई भी होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अब इंतजार है क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह होना है। तमाम फॉर्मूले जिन्हें लेकर कयास लगाए जा रहे थे, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। विधायक दल का नेता भी उन्हें चुन लिया गया है और अब कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और शपथ ग्रहण के साथ साथ बिहार को नया सीएम बीजेपी दल से मिलेगा। शुक्रिया अक्षय।